कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी जी आखिर ये क्यों पहनते हैं सेना की ड्रेस, हो एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, बीएसएफ की हो, अलग अलग ये फोटो अब इनका इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में और इसके लिए इनकी की गई है शिकायत। आखिर क्या है नियम? इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया है ये चुनाव में फौजी और फौजी वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ये आप अलग अलग जगह के ऊपर आपने देखा होगा ये फाइटर जेट उड़ाते हुए इनकी तस्वीर है, आपने देखा होगा बीएसएफ में आपने देखा होगा इनकी तस्वीर है, सेना के जनरल की तो आपने कई तस्वीर देखी होंगी। आखिर ये मामला क्या है? मैं आपको ऑडियो, वीडियो और मैं न्यूज सुनाऊंगा। और न्यूज है कि पीएम मोदी की फौजी की टोपी यानी खट की है और उनकी शिकायत की गई और उनके ऊपर केस हुआ है। किस धारा में हुआ है? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कुछ दिन ही बाकी रह गए, लेकिन जिस तरह गर्मी का पारा चढ़ रहा है उसी तरह सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया है कि मोदी जी विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रैलियों पर अलग अलग तरह की भाषा तो करती है, अब वेशभूषा यानी सेना की वेशभूषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी अक्सर फौज की कैप लगाकर प्रचार करते हैं, फोटो का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करते हैं, सहानुभूति बटोर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कहा है कई मौकों पर पीएम मोदी ने पहनी आर्मी ड्रेसेस, कई मौकों पर पहनी। आपने जान सकते हो, आप देखा होगा 2020 में जैसलमेर में लोंगेवाला पर बीएसएफ की ड्रेस, फिर आर्मी की ड्रेस एक ही दिन में उन्होंने पहनी और इसके लिए उनके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां हुई। कोर्ट ने भेजा था पीएमओ को नोटिस। पीएम मोदी के खिलाफ 2022 में प्रयागराज की जिला अदालत ने एक निगरानी याचिका पर पीएमओ को नोटिस भेजा था। याचिका दायर करने वाले राकेश नाथ ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्दी पहनी है जो आईपीसी की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कोर्ट से पीएम मोदी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन एक्सपर्ट दोस्तों क्या कहते हैं? ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी कहते हैं कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सेना के अफसर हैं, जवान हैं। हमने चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई। ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। इसके ये वर्दी पहन सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं पहन सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग चलन है दोस्तों। जैसा जैसा चुनाव नजदीक आ रहा वैसे ही लोग रंग बदल रहे हैं, गिरगिटों की तरह रंग बदल रहे हैं और इनके ऊपर केस हो चाहे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी न किसी तरीके से सहानुभूति बटोरने में लगे और अब ये चुनाव इतना कांटे का होता जा रहा है। यहां पर देखा होगा भारतीय जनता पार्टी अपने देश हित की बात कह रही लेकिन अग्निवीर से बच रही है। वन रैंक वन पेंशन को पैसे दिए इस बात की जिक्र करती है, लेकिन आगे जवानों के लिए क्या करेंगे बिल्कुल चुप्पी साध लिए। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल श्रीवास्तव साहब और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन
दिन पर जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है। राहुल जी, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे, लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाएं। और उधर ही कांग्रेस पार्टी बार बार प्रहार कर रही है कि जैसे हमारी सरकार आएगी अग्निपथ को बंद करूंगा, वन रैंक वन पेंशन जवानों को पूरी वाली दूंगा, यूपीए वाले सरकार वाली वन रैंक पेंशन दूंगा, ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन दूंगा, ओपीएस लागू करूंगा, तम और एमएसपी की, बिल्कुल एमएसपी की बात कर रहे हैं। और यहां पर जब उनसे पूछा गया क्या ये सरकार, राजनाथ सिंह जी से पूछा गया क्या ये सरकार बनती है तो ये बदलाव करेगी अग्निपथ योजना के बारे में, उन्होंने बोला ये बनेगी नहीं सरकार, ये तो झूठी बातें कर रही है। इस मैनिफेस्टो के अंदर जो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोटी मोटी बातें हैं, पहली बात कि जो एक बहुत पुरानी हमारी डिमांड थी वन रैंक वन पेंशन, उसको हम जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 का जो ऑर्डर था उसके तहत उसको लागू करेंगे। और जो जेसीओ जवानों की इम्प्लीमेंटेशन में जो OROP 1 और 2 में जो विसंगतियां पैदा कर दी गई हैं मोदी सरकार द्वारा, उसको पूरा करेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन को पूरा करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन पुरानी बहाल की जाएगी और मिलिट्री सर्विस पे समान लागू की जाएगी। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाएगा, अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा, 1.5 लाख जो सिलेक्टेड युवा थे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बोर्ड, ये एक ऐसी चीज है जो बनाई जाएगी जिसके तहत जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दोनों को एक तरीके से जोड़कर एक बोर्ड बनाया जाएगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक पुख्ता एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस वाले इसमें होंगे, इकोनॉमिक विंग वाले होंगे और तमाम तरह के लोग होंगे। इस तरह की एक मसौदा तैयार करने की बात। कितना दम है, किसके दावे में कितना दम है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मुकाबला बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है। आप समझ सकते हो कि सेना की हर कोई बात कर रहा है, कोई सेना की भाषा, वेशभूषा सब कुछ अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन सैनिक बैठे जंतर मंत्र पर इसकी बात सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। इस बात का हमें दुख है। आप इनके वीडियो भी देखिए। धन्यवाद दोस्तों।